रमज़ान का महीना हम सब के लिए रोज़े, इबादत और खुद एहतिसाबी का एक बहुत ही मुक़द्दस वक्त होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज हम इस महीने का तजुर्बा वैसे ही करते हैं जैसा इसका हक है? तो आज हम आया प्लस की एक याद दहानी की रोशनी में यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस जदीद दौर की भाग दौड़ से निकलकर रमज़ान की असल रूह को दोबारा कैसे पाया जाए। बात एक बहुत गहरी और शायद चौंका देने वाली कही गई है कि हम में से कुछ ने रमज़ान को नहीं खोया, बल्कि रमज़ान ने हमें खो दिया। ये एक लम्हे के लिए रुककर सोचने पर मजबूर कर देती है कि इस मुकद्दस महीने के साथ हमारा रिश्ता कितना कमज़ोर हो चुका है। और यहीं से ना एक अजीब सी कैफियत सामने आती है। रमज़ान की आमद पर जोशो खरोश तो बहुत होता है, तैयारियां भी खूब होती हैं, लेकिन वो जो एक गहरी रूहानियत का एहसास है, वो अक्सर गायब होता है। यूं समझें कि जिस्मानी तौर पर तो हम हाजिर हैं, मगर रूह कहीं और ही भटक रही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि रमज़ान असल में हमारे लिए बन क्या गया है? क्या ये रूहानी तरक्की का महीना है या फिर बस समाजी मेलजोल और दावतों का एक सिलसिला? ये जो कश्मकश है ना, ये इस महीने के असल मकसद और हमारे मौजूदा तर्ज अमल के दरमियान एक वाज़ेह फ़र्क दिखा रही है। तो चलें इस मसले की जड़ तक पहुंचते हैं। आजकल बहुत से लोगों के लिए रमज़ान का मतलब सिर्फ खाने पीने और दावतों तक ही महदूद होकर रह गया है। जो असल मकसद था, यानी रूह की पाकीज़गी, वो कहीं पीछे रह गया है। यहाँ एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। देखें, एक तरफ है हमारा रमज़ान, जो अब एक सोशल फेस्टिवल जैसा बन गया है ना? दस्तरखान सजे हैं, खानों की भरमार है, मेन्यू ख़त्म ही नहीं होते और नतीजा क्या निकलता है? जिस्मानी थकावट और चिड़चिड़ापन। और फिर दूसरी तरफ है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ान। वो कैसा था? वो था अल्लाह की तरफ वापसी का महीना। उसकी पहचान सादगी थी, सिर्फ चंद खजूरें और पानी। और इससे क्या मिलता था? रूहानी ताकत और एक हल्कापन। ये जुमला इस सारी सूरत हाल का निचोड़ है कि जब पेट भर जाता है तो रूह भूखी रह जाती है। जब रोज़े का मकसद ही भूख का एहसास करना था और हमने उसे दावतों से बदल दिया, तो रूहानी तौर पर एक बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। तो इस सूरत हाल से निकला कैसे जाए? अच्छी बात यह है कि इसका हल भी हमें नबवी रास्ते से ही मिलता है। आइए उन 3 बुनियादी उसूलों पर बात करते हैं जो हमें रमज़ान की खोई हुई रूह की तरफ वापस ले जा सकते हैं। पहला और सबसे अहम उसूल, रोज़ा रखें, दावतें ना उड़ाएं। ये उसूल पुरतैश खानों के कल्चर को चैलेंज करता है और सादगी की तरफ बुलाता है। मकसद खुद को भूखा रखना नहीं, बल्कि अपनी तवज्जो को खाने से हटाकर इबादत की तरफ लाना है। इस पर अमल करने का एक बहुत ही अमली तरीका एक डिश चैलेंज है। मतलब इफ्तार में सिर्फ एक डिश पर इक्तफा किया जाए। इससे ना सिर्फ वक्त और तवानाई बचती है, बल्कि खाने की तैयारी और उसके बारे में सोचने से जहन आज़ाद होकर इबादत और गौर व फिक्र की तरफ माइल होता है। और ये बात तो हमेशा याद रखने वाली है कि हम जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते। ये एक सादा सा असूल हमें बार बार याद दिलाता है कि खाना जिंदगी की एक ज़रूरत है, जिंदगी का मकसद नहीं। अच्छा, अब आते हैं दूसरी क्लीद की तरफ। कुरान को अपनी जिंदगी बदलने का मौका दें। इसका मतलब सिर्फ कुरान के अल्फाज को पढ़ना नहीं, बल्कि उसके पैगाम को अपनी रूह में उतार कर अपने अंदर एक हकीकी तब्दीली लाना है। कुरान को एक साथी बनाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की हर रात हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान का दौर फरमाते थे। ये कोई रस्मी काम नहीं था, बल्कि ये एक गहरी रूहानी सोहबत थी जो तब्दीली का बायस बनती थी। असल मकसद सफ़हात की गिनती पूरी करना नहीं, बल्कि ये है कि एक आयत भी इंसान के किरदार को संवार दे। और इस सोहबत का असर कैसा होता था? इस खूबसूरत तफसील से अंदाज़ा लगाएं कि रमज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ठंडी हवा के झोंके की तरह एक ऐसी रहमत बन जाते थे जो हर चीज़ को छू लेती थी। ये सवाल हर एक को अपने आप से पूछना चाहिए। अगर रोज़ा रखने से कोई इंसान पहले से ज़्यादा गुस्सीला या बेसब्र हो रहा है,
तो क्या रमज़ान का मकसद पूरा हो रहा है? ये तो रोज़े की रूह के बिल्कुल उलट है। और अब तीसरी कलीद, खलवत को दोबारा दरियाफ्त करें। ये एक भूली बिसरी सुन्नत है, यानी दुनिया के शोर-ओ-गल से कुछ वक्त के लिए अलग होकर सिर्फ और सिर्फ अपने रब से ताल्लुक़ कायम करना। आज की दुनिया शोर और तन्हाई के खौफ से भरी हुई है। ऐसे में खलवत हमें सच्चे दिल से दुआ करने और अपनी ज़ात पर गौर करने का मौका देती है। उसका एक जदीद और बहुत ही अमली तरीका ये हो सकता है कि रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में तमाम गैर ज़रूरी ऐप्स को फ़ोन से हटा दिया जाए। और ये बात तो आज के दौर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है कि अगर जिस्मानी तौर पर दुनिया को छोड़ना मुश्किल है, तो कम से कम उसे अपनी जेब में तो छोड़ ही सकते हैं, है ना? मतलब इस डिजिटल दुनिया से थोड़ा वक्फा लें ताकि असल रूहानी ताल्लुक कायम हो सके। तो आइए इन तीनों अहम नुकात को मिलाकर एक सादा सा मंसूबा बनाते हैं। एक ऐसा मंसूबा जिससे इस रमज़ान को एक हकीकी तब्दीली लाने वाला तजुर्बा बनाया जा सके। मंसूबा बहुत वाज़ेह है। पहला, रोज़ा रखें, दावत ना करें, यानी एक डिश चैलेंज के साथ सादगी अपनाएं। दूसरा, कुरान को किरदार बदलने दें, सिर्फ तिलावत नहीं बल्कि तब्दीली पर तवज्जो दें। और तीसरा, खलवत इख्तियार करें, अल्लाह से जुड़ने के लिए इस दुनिया से थोड़ा राब्ता मुनक़ता करें। और आखिर में ये गहरा सवाल छोड़े जाते हैं जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी का रमज़ान उसके किरदार में कोई मुस्बत तब्दीली नहीं लाता, तो क्या वो वाकई रमज़ान था?